नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। नेपानगर में सीमेंट व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट कर लूट करने वाले आरोपियों पर एसपी ने रखा 5,000 रुपये का इनाम। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में 3 दिन पहले एक सीमेंट व्यापारी के घर में घुसकर 9 से अधिक बदमाशों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद नेपानगर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुरुवार को बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि 3 दिन पहले रात्रि के समय एक घर में घुसकर मारपीट कर लूट की वारदात की गई थी। आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है। आरोपियों की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। थाना नेपानगर में 3 नवंबर की सुबह के वक्त में गंभीर अपराध घटित हुआ। एक घर में घुसकर उन्होंने जो मारपीट करके सामान लेके गए थे, उस प्रकरण के अंतर्गत हमने टीमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी कई टीमें लगी है, साइबर की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड भी वहाँ पे काफ़ी साक्ष्य संग्रहित किए थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा पे एक वृहद हमारी टीमें पूरे रूट्स के ऊपर और रेलवे स्टेशन सब जगह तलाश कर रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी टीमें मूव कर रही है, पुराने ऑफिसर्स को भी तलाश कर रहे हैं। कुल मिला के बहुत गंभीरता के साथ में इसकी विवेचना चल रही है, किंतु अगर कोई इस संबंध में जानकारी देता है जिससे अपराध ट्रेस होता है, उसके लिए 10,000 के इनाम की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई है, जिससे कि इस घटना को हम जल्दी से जल्दी खुलासा कर सकें। निश्चित रूप से जल्दी इस प्रकरण का खुलासा करेंगे। मतलब उस दिनांक को जो भी घटनाक्रम में हुआ, ऑर्नामेंट्स वगैरह उसका उसमें उल्लेख किया। मकबरा के समीप कब्रिस्तान की 8.5 एकड़ भूमि को कोटवार को अलॉट करने के मामले में एचसी ने कलेक्टर और तहसीलदार को जारी किया नोटिस। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र के काला ताजमहल मकबरा के समीप कब्रिस्तान की 9.5 एकड़ भूमि में से 8.5 एकड़ भूमि कोटवार को सेवा भूमि के रूप में अलॉट करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुरुवार को अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि आजाद नगर मकबरा के समीप कब्रिस्तान की भूमि को अधिकारियों ने कोटवार को अलॉट कर दिया गया था। इस मामले में हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सरकार की और हमारी दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखिए, संरक्षित स्मारक है, काला ताजमहल के नाम से मशहूर है। शाह नवाज खां का मकबरा बुरहानपुर ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ कई सारी संरक्षित स्मारक है, जिसमें से ताजमहल के भी पहले बना हुआ काला ताजमहल के नाम से मशहूर संरक्षित स्मारक है। और उसकी 4 दीवारी से लगा हुआ ये 9.5 एकड़ का कब्रिस्तान है, जो 110 साल पहले से 1912 से रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज चला आ रहा है। ये 9.5 एकड़ का। तो 110 सालों के दौरान में सरकार के अधिकारियों ने सरकार के नोटिफिकेशंस के खिलाफ में जाकर के इसको कोटवार को अलॉट कर दी है सेवा भूमि के रूप में, और उसका नाम दर्ज हो गया। उसके नाम का दर्ज होने का फायदा उठा करके अब वो यहाँ गैरकानूनी इस तरह से निर्माण कर रहा है, किसी को बेच रहा है। कई शराब वाले और सामाजिक तत्व यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के, क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि सरकार भी नहीं ले सकती, तो ये कानून है, तो ऐसी स्थिति में हमने इस मामले को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। और हमारी दोनों की, सरकार की और हमारी दलीलें सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने इनको नोटिस के आदेश करके उनसे जवाब मांगा है। भूमि किसने दिया था? ये भूमि 110 साल पहले से जिसकी थी, एक गोविंद राम नंबरदार की भूमि थी, और उन्होंने जब से ही कब्रिस्तान के रूप में दर्ज होकर के वो चले गए, वो कब्रिस्तान के रूप में वो दे गए थे। कलेक्टर बुरहानपुर को, स्टेट गवर्नमेंट को, और तहसीलदार बुरहानपुर और कोटवारों को। जिला प्रशासन ने दरियापुर रोड पर स्थित प्री इंडस्ट्रीज तेल पैकेजिंग पर कार्रवाई करते हुए उसे बंद करने की कार्रवाई की। गुरुवार दोपहर 3 बजे अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने राजस्व अमले के साथ ग्राम दरियापुर पहुंचकर ये कार्रवाई की। एसडीएम ने बताया कि प्रिया फायर गोदाम के पास ही तेल कारखाना भी संचालित किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। पटाखा गोदाम और तेल कारखाने की दूरी बहुत कम है, इसलिए उसे सील कर दिया गया। कागज और नियमों को देखने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने तेल कारखाने पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर होने वाली पैकेजिंग और तेल की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल भी लिए हैं। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद तेल व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इसका मामला है, एडीएम साहब भी हैं, तहसीलदार आरई पटवारी भी हैं। प्रिया फायर वर्क्स के पास ही नावानी ग्रुप के द्वारा एक ऑयल की
पैकिंग की जा रही है, रिफिलिंग की जा रही है। तो चूँकि ये भविष्य में किसी भी घटना दुर्घटना को न्योता दे सकता है, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा इसको बंद करवाया जा रहा है। तो क्या सूचना दी थी संचालकों को कि इसको रिमूव करें? नहीं, रिमूव करने का तो कोई विषय ही नहीं है, ऐसी सूचना दिया जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही ये बता दिया गया था कि फायर के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे फायर एकदम से ब्लास्ट हो या कोई परेशानी हो। तो उस तारतम्य में उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा कुछ आसपास ना रखेंगे, लेकिन जब इंस्पेक्शन किया तो पाया गया है कि फायर एक तरफ फायर का गोदाम है और दूसरी तरफ ही ऑयल रिपैकिंग भी हो रही है, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। त्वरित क्या कार्रवाई की जाएंगी आपके? अभी इसको सील करवाया जा रहा है। बोदरली में बिना अनुमति के पाड़ा लड़ाई करने वाले समिति के 5 और 62 पाड़ा मालिकों पर एफआईआर। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरली में पुलिस ने एक बार फिर बिना अनुमति के पाड़ा लड़ाई कराने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 67 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि बोदरली में मेला समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को मेयर और तहसीलदार द्वारा समझाइश दी गई थी कि हेला टक्कर प्रतिबंध है। बावजूद इसके मेले में हेला टक्कर करवाई गई थी, जिसमें नीला समिति के 5 सदस्य और 62 पाड़ा मालिकों पर बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी बिना अनुमति के हेला लड़ाई कराने पर पुलिस ने शाहपुर में 9 और फोपनार में 11 लोगों पर बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आज थाना शाहपुर के ग्राम बोदरली में मेले का आयोजन किया गया था और मेले के आयोजन के साथ साथ उन्होंने हेला टक्कर भी कराया उसने, जबकि कल ही उनको सारे मेला समिति के अध्यक्ष और उनके सारे सदस्यों को बुला के मेरे और तहसीलदार साहब के द्वारा बता दिया गया था कि हेला टक्कर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने इसके लिए एक आदेश विशेष रूप से निकाला है। उसके बावजूद उन्होंने वो हेला टक्कर कराई थी। उसमें आज थाना शाहपुर में धारा 223, 125 बीएनएस और 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मेला समिति के अध्यक्ष, उसके 4 सदस्य तथा 62 हेला मालिकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें शीघ्र ही हम विवेचना करके प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।